आज ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर है और ये फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का। और इसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है पूरे फिजिक्स में काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बात करते हैं ये फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, तो ये फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स क्या होता है? ये क्या होता है? ये तो जनरली होता है ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ। तो ये इसमें क्या है? ब्रांच ऑफ, ये साइंस का ही एक ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी तो ये आपके होते हैं, जैसे आपका हो गया फोर्स हो गया। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। फोर्स हो गया, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो और भी हैं एक्सेट्रा। तो इन सब के बारे में हम फिजिक्स के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इन सब चीज़ों को हम इसका मेजरमेंट स्टडी, इसके लिए हमारे पास यूनिट्स होता है, मेजरमेंट होता है, इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे ये सब हम देखेंगे। तो अब आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट की। तो ये यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूज्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो कि पहले से ही डिफाइन होता है, ठीक है, और उसके हेल्प से हम बाकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड को ही क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका यूनिट्स है ये आपका दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा आपका होता है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इस फंडामेंटल यूनिट को हम बेस यूनिट भी कहते हैं, बेसिक यूनिट या बेस यूनिट या मेन यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये आपके जनरली फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 7, इनके नंबर कितने हैं? 7। और डिराइव्ड यूनिट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट के बेस पे ही, ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? ये कुछ डिफाइंड, वेल डिफाइंड यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स है, ठीक है। तो उनको हम यूज़ करेंगे। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है कि इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से ये जो डिराइव्ड यूनिट है उनको फाइंड किया गया, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम है डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये किससे डिराइव हुआ है? फंडामेंटल यूनिट से। ये मेन यूनिट है क्योंकि इसका डेरिवेशन के लिए किसी का हेल्प नहीं लिया गया है, ये डायरेक्ट पहले से ही वेल डिफाइंड किया गया, ठीक है। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके कितने होते हैं? ये आपके 7 होते हैं। और कौन से होते हैं? ये होता है आपका लेंथ, उसके बाद होता है मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपका क्या है? ये है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इसी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे यूनिट्स है। ये यूनिट्स क्या है? तो लेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है? लेंथ को जनरली हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है। और मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। मास का होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? केजी, ठीक है। और उसके बाद टाइम, टाइम इसमें यूज़ करते हैं हम जनरली हम सेकंड में। सेकंड का क्या होता है? एस, स्मॉल एस। इस तरह टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। टेम्परेचर जो आपका केल्विन है, केल्विन, और केल्विन का होता है के, ठीक है। उस तरह से हमारा करंट का क्या होता है? करंट होता है एम्पियर में मेजर किया जाता है, और एम्पियर का सिंबल क्या यूज करते हैं? ए। लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला, और इसका क्या होता है? CD, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है मोल, शॉर्ट में क्या होता है? मोल, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? मीटर, सिंबल होता है M,
मास के लिए क्या यूज करते हैं हम, किलोग्राम, सिंबल क्या होता है केजी, टाइम के लिए क्या होता है सेकंड, स्मॉलेस्ट, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं हम, केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर के लिए वैसे और भी यूनिट है, ठीक है। लेंथ के लिए और भी यूनिट होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब तो हम वो देखेंगे आगे कि वो कौन सा यूनिट है। मास के लिए और भी होता है, किलोग्राम के अलावा ग्राम भी होता है, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो सिर्फ किलोग्राम, ठीक है। टाइम के लिए क्या यूज होता है, टाइम के लिए मिनट भी यूज होता है, सेकंड भी यूज होता है, टाइम आवर भी, लेकिन हमारा फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, सेकंड। तो उस तरह से टेम्परेचर के लिए भी हमारे पास फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस होते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज़ करते हैं, केल्विन के लिए, ठीक है। केल्विन हमारा फंडामेंटल यूनिट। तो करंट के लिए उस तरह से यूज होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है कैंडेला, ठीक है। और उस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। ये चीज़ें ये हमारा क्या है फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, तो इन 7 के अलावा 2 यूनिट्स का और हेल्प लिया गया। एक है आपका रेडियन, जिसका हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं डिग्री, ऐसा सी लिख करके, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एस्टेरेडियन, ठीक है, एस्टेरेडियन। तो कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी होता है ये आपकी लाइट की इंटेंसिटी, मतलब प्रकाश की तीव्रता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमारा ये रेडियन जो है, ये रेडियन इस्तेमाल होता है इसके लिए प्लेन एंगल के लिए होता है, प्लेन एंगल जो कि हम, ठीक है। और ये होता है आपका जो है एस्टेरेडियन क्या होता है, ये होता है आपका मेजर करने के लिए सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल, ठीक है ना। और प्लेन एंगल मतलब जैसे प्लेन एंगल का मतलब हो गया, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसमें जो एंगल है ये प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कि 3D फिगर में जो एंगल बनाए जाते हैं एरिया के हेल्प से बनता है वो। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाने, बस हमें ये जानना है कि ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, रेडियन है, एस्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन यूज होता है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए और एस्टेरेडियन यूज होता है सॉलिड एंगल को मेजर करने, ठीक है। तो ये आपका 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। और इसी के बेस पे क्या किए गए हैं, बाकी जो डिराइव्ड यूनिट है इन्हीं से सारे बाकी यूनिट जो है डिराइव किए गए। उसके बाद हमारे पास आता है ये सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हमारे बेसिकली ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। सबसे पहला आपका है MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर केजी सेकंड। मतलब कि लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर, और मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, केजी, एंड टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सेकंड। तो इसलिए इसका नाम क्या है, MKS सिस्टम। मतलब लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। जनरली हम लेंथ, मास और टाइम के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उस तरह से हमारा क्या है CGS मतलब लेंथ हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, मास किस में लेंगे, ग्राम में, और आपका टाइम किस में लेंगे, सेकंड, ठीक है। उस तरह से आपका क्या है FPS मतलब फुट पॉन्ड सेकंड। मतलब लेंथ हम फुट में मेजर करेंगे, मास को पॉन्ड में और टाइम को सेकंड में। टाइम के लिए सबका सेम सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है SI यूनिट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल क्यों है ये, क्योंकि ये जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसको फॉलो किया जाता है। ये जो यूनिट है ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो नहीं किया जाता, सब जगह फॉलो नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं इसकी मतलब ये फंडामेंटल यूनिट्स में कुछ हमने देखे, सिस्टम ऑफ यूनिट देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। तो कुछ डिराइव्ड यूनिट है, कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट है। जैसे हमारा स्पीड के लिए यूनिट निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इस तरह से हमारा स्पीड का क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये जनरली हम कौन सा यूनिट देख रहे हैं, ये SI यूनिट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जबकि हम जो भी बात करते हैं SI यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का भी होगा, जो वेलोसिटी का होगा वही, तो वेलोसिटी का या कह लीजिए स्पीड का, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की यूनिट की होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी का होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का भी होता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसका चेंज का भी वही यूनिट होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होगा, सेकंड।
तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमें सब आगे के चैप्टर में देखेंगे, इसको डिराइव करेंगे कैसे आता है ये। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? मास का मालूम है केजी, और एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये डिराइव्ड यूनिट जो है, ये फंडामेंटल यूनिट जो हम पढ़ते हैं उसी से ये सारा डिराइव्ड यूनिट निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? डिराइव्ड यूनिट। तो अभी हम बात करते हैं कुछ और डिराइव्ड यूनिट की। तो डिराइव्ड यूनिट हमने देखा 1 2 3 डिराइव्ड यूनिट ये रहे, और ये अब बाकी आपके फोर्थ यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। अच्छा, सबका सिंबल जो है, सबका सिंबल साइड में यहाँ लिखा हुआ है। स्पीड वेलोसिटी का सिंबल वी यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल ए यूज़ करते हैं, फोर्स के लिए कैपिटल एफ यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आया था यहाँ पे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो आया यहाँ पे, फिर ये इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, तो यानी फोर्स का जो यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया? वो न्यूटन हो गया। या आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए या न्यूटन बोलिए। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला गया। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क का। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हमने यूनिट देखा क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का क्या होता है? वो होता है मीटर। तो क्या हो गया इसके? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं? इसको जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जूल बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्क की जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे हीट और एनर्जी, वर्क हीट एनर्जी, इन तीनों का जो है ऐसा यूनिट सेम होता है जूल। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों का यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ जाते हैं कि वर्क का यूनिट दे दिया जूल, और उसके बाद ऑप्शन में डाल दिया आपका कि वर्क के जैसा जो है और कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है जूल, तो उसमें ऑप्शन में डाल दिए जाएंगे हीट या एनर्जी, और इस पर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो से नेक्स्ट हमारा क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सिंबल पी होता है। मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखेंगे बाद में हम कि ये मोमेंटम पूरा डिफाइन करेंगे। अभी हम सिर्फ यूनिट देख पा रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट देख रहे हैं। कौन सा यूनिट देख रहे हैं हम? ये डिराइव्ड यूनिट। बाकी ये जो चीज़ें हम जो देख रहे हैं इन सब के बारे में हम फिर आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ये सब क्या होता है, इनके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं बात की कि इनका डिटेल्स क्या करेंगे आगे के जो लेक्चर्स में हम इसका डिटेल्स जानेंगे क्या होता है ये। अभी सिर्फ हम जा रहे हैं इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम और उसके यूनिट्स। ठीक है, और कैसे हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बाकी जो सारे जो डिराइव्ड यूनिट है और भी हैं, और भी डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, ये जो जिसके लिए हमने जो फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल किया था, जैसे हमने लेंथ के लिए इस्तेमाल किया था हमने मीटर। तो मीटर क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट। तो ये जो क्वांटिटी थी ये क्या थी? क्वांटिटी बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो हमारे जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट हैं, जो फंडामेंटल यूनिट जिसके लिए लिए गए हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और ये सब डिराइव्ड यूनिट हमने इन सब के लिए डिराइव्ड यूनिट यूज़ किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये सारे क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसलिए इनके यूनिट्स का नाम क्या है? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो समझ गए? तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया आपका? केजी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से और भी हमारे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। ठीक है, जो कुछ बेसिक्स जो थे मेन थे उसको हमने बता दिया। ठीक है, तो ये आपके हो गए डिराइव्ड क्वांटिटी और उसके डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, सम प्रैक्टिकल यूनिट। और ये जो सम प्रैक्टिकल यूनिट है हमने पहले किसके लिए लिया? लेंथ के लिए। उसके बाद हम मास और टाइम दोनों के लिए देखेंगे। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ। तो सबसे पहला क्या है? लाइट ईयर। लाइट ईयर किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कि लाइट ईयर किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और ये कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। और ये काफ़ी बड़ा यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड के सिंबल हम यूज करते हैं c, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट जाती है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि आपका 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से इसको लिखते हैं हम। ठीक है, लाइट ईयर क्या लिखते हैं? लाइट ईयर को LY 1 LY। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है?
AU इसका शॉर्ट में बोलते हैं। और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बताता है अर्थ में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कितना होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। और अगर इसको कन्वर्ट किया जाए किलोमीटर में तो ये शायद आपका 150 करोड़ किलोमीटर ये आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, इसका पार्सेक का पूरा नाम होता है पैरालिटिक सेकंड, तो हम पार्सेक के नाम से जानते हैं। तो 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक और भी बड़ा डिस्टेंस है, क्या है 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर, और लाइट ईयर को फिर मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा 9.46 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर या 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये और भी बड़ा डिस्टेंस है, ये लाइट ईयर से बड़ा डिस्टेंस है। ये सारे जो हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सारे प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। तो ये सब जो था ये जो 3 थे इसको क्या यूज़ करते हैं हम, ये बड़े बड़े डिस्टेंस को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जाता है। उसके बाद यहाँ क्या अब छोटे डिस्टेंस के लिए, छोटे लेंथ के लिए, जैसे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम क्या लेते हैं μm, और μm मतलब 1 माइक्रोमीटर कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। उस तरह से हमारा क्या है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है इसको इस तरह सिंबल यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम का, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद बात आती है फर्मी। फर्मी का सिंबल कहते हैं f, और 1 फर्मी कितना होता है 10⁻15 मीटर। तो ये जो होता है फर्मी जो होता है ये आपका न्यूक्लियस का साइज़ इसी में होता है फर्मी में। और ये जो एंगस्ट्रॉम है ये होता है आपका एटम का साइज़ ऑफ एटम किसमें मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। साइज़ ऑफ एटम को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और फर्मी किसमें इस्तेमाल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटम के साइज़ से न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ये आपका कुछ सम प्रैक्टिकल यूनिट है किसके लिए, मास के लिए। और यहाँ पे है क्या 1 क्विंटल। 1 क्विंटल बहुत हम सुनते हैं, ये 1 क्विंटल कितना होता है 100 kg, बहुत लोग ये जानते भी होंगे 100 kg या 10⁻2 kg। उसके बाद क्या है 1 मेट्रिक टन, या सिर्फ सिंपल इसको हम 1 टन भी बोलते हैं। इसमें कितना होता है 1000 kg यानी 10⁻3 kg। उसके बाद क्या है 1 AMU। AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटम का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने एटम को मेज़र करने के लिए, एटम के मास को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक नया यूनिट है क्या एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये लगभग आपका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन भी यही होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव से लिखते हैं, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 पाउंड, जो हमने FPS सिस्टम में पढ़ा था फुट पाउंड सेकंड। तो मास को मेजर करने के लिए और क्या है 1 पाउंड। 1 पाउंड कितना होता है 0.4537 kg। अप्रॉक्स मतलब ½ kg से भी कम थोड़ा सा है ना, लेस देन ½ kg। ½ kg कितना होता है, अगर ½ kg होता तो 0.5 kg होता है, तो 0.5 से भी कम है ये, यानी 1 पाउंड। जैसे हम केक वगैरह जो है पाउंड में उसका वेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट ये क्या होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। लगभग मास के सन के 1.4 टाइम्स को बोलते हैं 1 चंद्रशेखर लिमिट। काफ़ी बड़ा मास का यूनिट है, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.8 × 10⁻30 kg ये होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट। वैसे ही और जो यूनिट देख सकते हैं ऐसे मास के लिए, एक तो जैसे ग्राम तो हम जानते हैं पहले से, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा छोटे यूनिट के लिए क्या करते हैं 10⁻³ kg, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 kg में कितना होता है 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक है। उस तरह से मिलीग्राम होता है, सेंटीग्राम होता है, तो वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके लिए फिर हम एक प्रीफिक्स सफिक्स हम दिखा देंगे, जिसमें आपका सब कुछ जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है। अच्छा, इसको तो हम अलग से हम देखेंगे ही, तो इसको अभी मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके कुछ हो गए प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास। उसके बाद हम देखेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ का हो गया, मास का हो गया। अब हम देखेंगे टाइम के लिए। उसके बाद ये हमारा है सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर टाइम के लिए, ठीक है। 1 डे या सोलर डे कितना होता है, अगर इस डे को कन्वर्ट किया जाए सेकंड में तो 86,400 सेकंड आता है। 86,400 सेकंड कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 डे का पूछ रहा है, तो 1 डे को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 24 आवर्स हो जाएगा। फिर 24 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 24 आवर मिनट में करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर ये मिनट में आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 24 इंटू 60 इंटू फिर एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें आ जाएगा सेकंड में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 86,400। उसके बाद 1 ईयर, ये सबको मालूम है 1 ईयर या 1 सोलर ईयर 365 डेज एंड 6 आवर्स। पूरे कंप्लीट 365 डेज नहीं होते, ये 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। ये 1 ईयर क्या है, ये 1 ईयर वो टाइम है जिसमें अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में से 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लूनर मंथ। लूनर मंथ मतलब मून के लिए, मून का जो टाइम है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, मून कितने दिन में करता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं लूनर मंथ। तो वो कितना होता है 27.3 डेज, मतलब 27 डेज एंड अप्रॉक्स 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में आपको मालूम है 366 डेज, 1 डेज यहाँ पे 1 डेज जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो 6 आवर जो एक्स्ट्रा होता है 365 में, वो लीप ईयर हमेशा कब आता है, 4 ईयर्स के बाद, हर एक 4 ईयर्स पे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज 6 आवर्स होते हैं, तो जब ये 4 साल का जो गैप होता है, 4 ईयर्स का जो गैप होता है, तो ये 6 डेज 4 बार कितने हो जाते हैं 24 आवर्स होता है। और 24 आवर्स कितना होता है 1 डेज होता है, 1 डे होता है। इसलिए एक ईयर एक जो है 4 साल बाद 1 साल बढ़ा दिया जाता है, मतलब एक दिन बढ़ा दिया जाता है, यानी इसलिए लीप ईयर में कितना होता है 366 डेज होते हैं। और जनरली इसमें कैसे बढ़ाया जाता है, 1 डे जब बढ़ता है तो हमारा जो कैलेंडर है उसमें फरवरी में जो क्या होता है 29 डेज का मंथ कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रॉपिकल ईयर। ये क्या है, इट इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्यग्रहण, ठीक है। उस ईयर को हम ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं, जिसमें जितने भी सोलर इक्लिप्स थे वो सारे के सारे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। उसके बाद ये कुछ तो हमें पहले से मालूम था, फिर भी हमने लिख दिया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 आवर में 3600 सेकंड। ये तो ये आपको हो गया सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा चैनल है।